रवि जी, एक बार फिर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि कोरोना की इस महामारी में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या असर पड़ा है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इम्पैक्ट इसका एक्चुअली पॉजिटिव पड़ा है। अगर मैं इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट की बात करना चाहूँ तो इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट मेरे ख्याल से करीब 28 बिलियन डॉलर का मार्केट है, जो कि बहुत बड़ा एक जंक है फार्मा इंडस्ट्री। और इंडियन फार्मा इंडस्ट्री दुनिया में जेनरिक ड्रग सप्लाई करने के नाम से दूसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्री है। यहाँ से जो मेड इन इंडिया मेडिसिनल प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूएस, यूरोप, जापान जैसी बड़ी कंपनीज में भारत सप्लाई करता है। और क्योंकि हमारी दवाइयाँ सेफ्टी और क्वालिटी पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत अच्छी होती है, इसलिए यहाँ की दवाइयाँ इन बड़े शहरों में, बड़े देशों में जाया जाता है। इंडिया चाइना के कंपटीशन में इसलिए है क्योंकि ओपी और इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना से बहुत ज्यादा इम्पोर्ट होता है, और वो हमारा एक्चुअली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कैश फ्लो जरूर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अभी भी बना हुआ है, और इसके कारण हायरिंग प्रोसेस भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बना हुआ है। तो इसका जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट है ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। हमारा फार्मा मार्केट आगे और बढ़ने की उम्मीद है, कम से कम 10 से 15% तक ये और आगे बढ़ेगा। मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कि फार्मा कंपनीज जो है एक ट्रिमिंग द फैट एक मॉडल है जिसको डिप्लॉय कर रहा है। क्योंकि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है, फार्मा इंडस्ट्री बढ़ रहा है, उसके बावजूद ट्रिमिंग द फैट मॉडल से फार्मा इंडस्ट्री चल रहा है। ये एक्चुअली कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम कर रहा है, अपने वेंडर्स को नेगोशिएट कर रहा है, एंड जो एसेट्स हैं तो उनको भी डिजिटली मैकेनाइज कर रहा है। तो फार्मा इंडस्ट्री एक सनराइजिंग इंडस्ट्री है, एक सनराइज इंडस्ट्री है, और जो फार्मासिस्ट है वो फार्मा इंडस्ट्री का मेन पिलर है। तो डेफिनेटली कोविड-19 से फार्मास्यूटिकल या हेल्थ केयर इंडस्ट्री बढ़ेगा। बहादुर जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आप हमें बताइए कि कोविड-19 का एकेडमिया पे क्या असर पड़ा है? देखिए, ये कोविड-19 जो अभी उभर कर आया है, ये ऐसा चुनौती है जिसके लिए मेरे ख्याल से कोई भी फील्ड, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान किसी भी तरह से तैयार नहीं। और अचानक से सब कुछ, ये लॉकडाउन ही इसका एक सबसे बड़ा कारगर उपाय माना गया है। और अभी जी ने बहुत अच्छे तरह से डिफरेंस समझाया कोरोना वायरस और कोविड-19 के बारे में। तो हम लोग इसके लिए तैयार तो नहीं थे, लेकिन जैसे ही ये चुनौती हमारे सामने उभरा है तो हम इसके लिए अब एडजस्ट भी कर रहे हैं, और इस चुनौती का सामना करने के लिए एकेडेमिया भी बहुत अच्छे तरह से तैयार हो चुका है। जब ये लॉकडाउन हुआ तो जब उसको अगर मैं बोलूं कि फॉर्चुनेटली हमारा जो सेशन था, एकेडेमिया का सेशन था, फार्मेसी का सेशन था, लगभग ये खत्म होने की ओर था। तो लगभग 60-70% जो सिलेबस है वो सभी लोगों का कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद फिर धीरे धीरे लोगों ने ऑनलाइन चीजें, जो बच्चों को भी कभी मालूम नहीं थी, टीचर्स को भी मालूम नहीं था, सब लोगों ने एडजस्ट किया। धीरे धीरे ऑनलाइन क्लासेस लगी। फिर भी कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी की इश्यूज रहती हैं, इश्यूज हैं, फिर भी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। और एकेडेमिया में धीरे धीरे अब जो पहले जो था कि चॉक एंड टॉक मॉडल को फॉलो किया जाता था, चॉक लेकर जो पढ़ाते हैं सब कुछ करते थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के तरफ ट्रांसफर हो रहा है। और धीरे धीरे अब ऐसा वो बन रहा है कि अब हमें टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हुए ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही हैं। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत अच्छे तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं लोग, और बहुत अच्छे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करके क्लासेस आगे बढ़ रही हैं। सिलेबस भी लगभग खत्म होने को है। धीरे धीरे सिचुएशंस भी सुधर रहे हैं। हो सकता है बहुत जल्दी एग्जाम्स वगैरह भी होंगे और सब कुछ नॉर्मलाइज होने की तरफ धीरे धीरे बहुत सावधानी के साथ हम भी कदम बढ़ा रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि ये सिचुएशन जो है वो ओवरकम करेंगे, हम लोग एक साथ ओवरकम करेंगे और ये नॉर्मलाइज होगा सिचुएशन। जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें बहादुर जी, तो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रहे। इस सिचुएशन में फार्मेसी इंस्टीट्यूशन की स्मूथ रनिंग के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं? तो देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है, बहुत लोगों को हम लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ स्टेट है,
ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे चीजें जो है हम छत्तीसगढ़ में भी अप्लाई कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोग जो उन सारी चीजों से अवगत हैं, कर रहे हैं। भारत सरकार ने स्वयं करके एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था जहां ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, बहुत पहले से चल रही थी। धीरे धीरे यहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी बूम आया है। एक फार्मेसी का कोर्स पिछले सेशन में स्वयं में चला है। इस बार भी नया एक इंडस्ट्रियल फार्मेसी करके एक कोर्स है, जो कि इस बार जो अभी जो सेशन शुरू होने वाला है, टेक्निकल सेशन जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो सेशन शुरू होने वाला है, उसमें इंडस्ट्रियल फार्मेसी एक सब्जेक्ट है और इसी सब्जेक्ट से ही रिलेटेड स्वयं पोर्टल में कोर्स से एक नया रन होने वाला है। इसके साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस का भी प्रावधान दे दिया गया है। पीसीआई ने भी हमें प्रावधान दिया हुआ है। पीसीआई ने भी हमें इंस्ट्रक्शन दिया है कि हम ऑनलाइन एग्जाम करवा सकते हैं। घर पे बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम जितने भी चीजें हैं बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम सारी चीजें जो उनके हित में है, हमें छूट दी गई है कि हम सारी चीजें कर सकते हैं।